Hello guys, in this video I am going to discuss about the artificial intelligence, that is the AI. So let's continue our video. In this video we will um, discuss about 9 points. First of all, we will discuss about the artificial what is the artificial intelligence. Then we will discuss about the definition of the artificial intelligence. Then we will go for the history of the artificial intelligence. Then AI winters, why artificial intelligence, and then we will proceed our video with the goals of the artificial intelligence. Then we will discuss about the advantages and disadvantages of disadvantages of the AI. Then we will discuss about the pre-requirements for the artificial intelligence. Then we will at the end of the video we will discuss about the type of the AI intelligence and also discuss some points related to their types. Okay, without wasting our time, let's get start our video. First, what is the AI what is artificial intelligence or AI? In today's world, technology is growing very fast and we are getting in touch with different new technologies day by day. Means जो आज का जो संसार है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो रेगुलरली ग्रो हो रही है और हम रोज मतलब कि डे बाय डे एक नई टेक्नोलॉजी से मीट करते हैं, देखते हैं. ओके, then AI is the one of the booming technology of the computer science. Is AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उन्हीं टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है विच इज़ रेडी टू क्रिएट ए न्यू रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बाय मेकिंग द इंटेलिजेंट मशीन्स. जो कि हमारे जो संसार है उसके अंदर एक क्रांति लाने को हो रहा है, मतलब कि एक क्रांति की शुरुआत करने जा रहा है बाय मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. जो इंटेलिजेंट मशीन्स है उनको बनाकर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ ऑल अराउंड अस. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अब वो हमारे पास चारों तरफ है. इट इज़ करंटली वर्किंग विद द वैरायटी ऑफ द सब फील्ड्स रेंजिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक such as the self-driving cars, playing chess, proving theorems, playing म्यूजिक, पेंटिंग etc. जो हमारे अभी अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जो एआई है वो हमारे पास इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अभी मौजूद है. जैसे कि हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार है जो लॉन्च हुई है, वो हमारे पास एआई के ऊपर बेस है. प्लेइंग चेस, चेस जो हम खेलते हैं मोबाइल के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर, वो भी हमारे पास एआई के ऊपर बेस है. उसके बाद प्रूविंग थोम्स, जो मैथमेटिकल थोरम्स हैं उनको प्रूव करना, वो भी हमारे पास एआई इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है अभी. और प्लेइंग म्यूज़िक, पेंटिंग, जो म्यूज़िक वगैरह बनाना है या फिर म्यूज़िक सुनना है, चलाना है या फिर पेंटिंग बनाना है, ये हमारे पास सभी एआई के अंदर आ रहे हैं अभी. ओके, देन एआई इज़ द वन ऑफ द fascinating and the universal field of the computer science which has a great scope in future. AI holds a tendency to cause a machines to work as a human. जो एआई है वो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक मशीन बनाए जो कि एक ह्यूमन की तरह काम करे. ओके, जो एआई है उसका जो स्कोप है फ्यूचर के अंदर वो बहुत सारे स्कोप हैं एआई के अंदर. ओके, then we will discuss about the what is the definition of the AI. The definition of the AI is as the artificial intelligence is composed of the two words artificial and the intelligence. जो artificial intelligence है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, artificial and intelligence, where the artificial indicates the man-made. जो artificial है वो रेफर करता है man-made को, एंड द इंटेलिजेंस डिफाइंस द थिंकिंग पावर. जो इंटेलिजेंस होता है उसका मतलब होता है थिंकिंग पावर. तो हमारे पास द हैंस एआई मीन्स ए मैन मेड थिंकिंग पावर. मीन्स जो एआई है वो हमारे पास मानव निर्मित एक सोचने की शक्ति होगी. ओके, देन सो वी कैन डिफाइन एज it is a branch of the computer science by which we can create intelligent machines which can behave like a human, thinks like a human and able to make decisions. मीन्स जो एआई है वो हमारे पास एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसके थ्रू हम
ऐसी मशीन्स का निर्माण करते हैं, मीन्स बनाते हैं, जो मनुष्य की तरह सोच सकें, मनुष्य की तरह जो चीज़ें उनका रिस्पॉन्स कर सकें, उनका जैसे मनुष्य अपने बातों का डिसीजन लेता है, उसी तरीके से जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो भी एक डिसीजन ले सकें। ओके, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट व्हेन a machine can have human based skills such as learning, reasoning, solving problems. With artificial intelligence you don't need to pre-program a machine to do some work. Despite that, you can create a machine with program algorithms which can work with own intelligence, and that is awesomeness of the AI. Means जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमारे पास जो ह्यूमन स्किल्स है, मीन्स जैसे कि ह्यूमन रीजनिंग, लर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करता है, उसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर एआई को बनाया गया है कि मतलब जो मशीन्स हैं उनके अंदर भी थिंकिंग पावर हो, वो लर्न कर सके, रीजनिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास एआई का काम, मतलब एआई के अंदर आता है। और जो एआई है, विद artificial intelligence you don't need to program a machine to do some work. Despite that, you can create a machine with program algorithm which can work with own intelligence. That is awesome of the मीन्स कि एआई है वो ये नहीं कहती है कि आप प्रोग्राम बनाओ कि वो प्रोग्राम जब क्रिएट होगा तभी हमारे पास होगा, लेकिन एआई का जो मीनिंग है वो ये है कि उसको, उस मशीन को एल्गोरिथम्स के बेस के ऊपर बनाया जाए, वो अपने थिंकिंग पावर के अकॉर्डिंग उस चीज़ का रिस्पॉन्स करे, उसका कोई डिसीजन बनाए। ठीक है, and now we will discuss about the history of the artificial intelligence. First we will discuss about the maturation of the artificial intelligence, then we will discuss about the birth of the artificial intelligence. So let's start. Here in 19 in year 1943, the first work which is now recognized as the AI was done by the Warren Maslow and Walter Peirce in 1943. They proposed the model of the artificial neurons. मीन्स 1943 जो ईयर थी उसके अंदर पहली बार एआई के ऊपर कुछ काम किया गया था बाय वारेन मैस्लो एंड वाटर पेट्स। इन दोनों ने मिलकर पहला वर्क किया था जो कि आज एआई के नाम से जाना जाता है। वो मॉडल था, जो मॉडल था उसका नाम दिया गया था आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का। ओके, देन इन ईयर 1949 and the Donald Hub demonstrated an updating rule of the modifying the connection and the strength between the neurons. फिर 1949 के अंदर डेनोल्ड हैब था, उसी ने जो इनका आर्टिफिशियल न्यूरॉन था इसी को इनके जो कनेक्शन थे उनको मॉडिफाई करके, मतलब जो इनके रूल्स वगैरह थे उनको मॉडिफाई करके दोबारा से प्रेजेंट किया था। अपडेटिंग द रूल्स फॉर मॉडिफाइंग द कनेक्शन स्ट्रेंथ बिटवीन द न्यूरॉन्स, मीन्स के जो उनकी कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ थी उनको इंक्रीज करने के लिए कुछ रूल वगैरह चेंज करके इन्होंने दोबारा से इसको प्रेजेंट किया था। एंड हिज रूल वाज नोन एज हैबिंग्स लर्निंग। जो इनका जो रूल था वो हमारे पास हैबिंग्स लर्निंग के नाम से जाना गया था। उसके बाद 1950 इन year 1950, the Alan Turing, who was the English mathematician and pioneered machine learning in 1950, मीन्स 1950 के अंदर एनाल टर्निंग जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन और पिनर्ड मशीन लर्निंग के अंदर था। एनाल टर्निंग published Computing Machinery and Intelligence in which he proposed a test। एलन था, उसने एक टेस्ट प्रपोज किया था, मीन्स उन्होंने एक टेस्ट प्रेजेंट किया था इन कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। देन व्हाट इज द टेस्ट? द टेस्ट कैन चेक द मशीन्स एबिलिटी टू exhibit intelligence behavior equivalent to the human intelligence, called a Turing test.
मीन्स जो टेस्ट था उसके अंदर उन्होंने एक एबिलिटी मीन्स एक मशीन की एबिलिटी चेक करने का एक टेस्ट किया था जो उसके जो इंटेलिजेंट बिहेवियर को बताता था उस मशीन के, मीन्स जो उसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एक मशीन के एक उन्होंने टेस्ट बनाया था। उस टेस्ट का उन्होंने नाम दिया था टर्निंग टेस्ट। बर्थ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 1954 के बाद का जो टाइम था उसको बर्थ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। ये जो टाइम पीरियड था वो 1954 टू 1957 तक था। मीन्स द बर्थ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन बिटवीन द 1954 to 1957. The year 1955, and L. Nevin and Hubbard A. Simon created the first artificial intelligence program, which was named as Logic Theorist. 1955 के अंदर AI का पहला प्रोग्राम बनाया गया था बाय एलन नेवेल एंड हैवर्ड। इन दोनों ने मिलकर AI का पहला प्रोग्राम 1955 के अंदर दिया था जिसको वो लॉजिक थ्योरिस्ट का नाम दिया गया। दिस प्रोग्राम हैड प्रूव्ड 38 आउट ऑफ 52 मैथमेटिकल थ्योरम्स। जो ये प्रोग्राम था उसने 52 में से जो 38 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी, थ्योरम्स थी, उनको सोल्व किया था एंड फाइंड न्यू मोर एलिगेंट प्रूफ फॉर सम थ्योरम्स। फिर और साथ में जो थ्योरम्स थी और जो थ्योरम्स की उनके प्रूफ्स निकाले थे बाय डिफरेंट वेज। ओके, in 1955 1956 the world artificial intelligence first adopted the was first adopted by the artificial first adopted by the American computer scientist John McCarthy at Dartmouth Conference। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो अफ्रीकन कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम 1956 के अंदर डारमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर अडॉप्ट किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द एआई कोइंड एज द एकेडमिक फील्ड। जब ये पहली बार लॉन्च किया गया था फिर इसको एक एकेडमिक फील्ड के तरीके से अडॉप्ट किया गया था। At that time, the high-level computer languages such as Fortran, Lisp, and COBOL were invented, and the enthusiasm of the AI was very high at that time. अ, उस टाइम पे फोर्टन, लिस्प, कोबल जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो इन्वेंट की गई, खोजी गई। Now the next point is AI winter. What are the AI winters? The AI winter is a time where the computer scientist deals with a sort of the shortage of the funding from गवर्नमेंट फॉर AI रिसर्च। जो AI विंटर है वो हमारे पास एक टाइम होता है जिस टाइम के अंदर जो साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी फंडिंग की। AI जो होती है वो कॉस्टली होती है, इसके लिए मतलब जो साइंटिस्ट थे वो फंडिंग उनके पास कम हो गई थी एआई रिसर्च के लिए। जो ये टाइम था ये दो बार आया था। जो फर्स्ट टाइम आया था वो आया था 1974 टू 1980 के अंदर। इसको नाम दिया गया था फर्स्ट एआई विंटर। एंड सेकंड टाइम आया था ये 1987 टू 1993। इसको नाम दिया गया था सेकंड एआई विंटर। अब द गोल्डन ईयर्स ऑथिज्म 1956 टू 1974। ये जो गोल्डन ईयर्स थी ये क्या थी? इस टाइम के अंदर जो एआई थी वो काफ़ी यूज़ के अंदर आ गई थी, इसके ऊपर रिसर्च होने लगी थी। बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे वो इस एआई की रिसर्च के अंदर वर्क कर रहे थे। देन उसके बाद द डीप लर्निंग डाटा एंड द आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज फ्रॉम 2017 सॉरी 2011 टू प्रेजेंट। जो 2011 से और अब तक है वो एआई की डीप लर्निंग हो रही है।
वाई ए आई इंटेलिजेंस मीन्स जो ए आई इंटेलिजेंस है वो क्यों ज़रूरी है। With the help of the AI, you can create such softwares or the device which can solve the real world problems very easily with accuracy, such as the health issues, marketing, traffic issues, etc. जो AI है उसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर्स और डिवाइस बना सकते हैं जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद एक्यूरेसी मीन्स जो इनकी AI की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। इनके कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं जैसे कि हेल्थ इशू है उसको हम AI की थ्रू हम चेक करवा सकते हैं, उनको सोल्व करवा सकते हैं, मार्केटिंग करवा सकते हैं या फिर ट्रैफिक इशू है उनको हम दूर कर सकते हैं AI के थ्रू। Then the next point is with the help of the AI you can create your personal virtual assistants such as Cortana, Google Assistant, Siri। जो AI है उसकी मदद से हम अपने खुद के वर्चुअल असिस्टेंट्स बना सकते हैं सच एज जिनके कुछ एग्जांपल्स हैं गूगल असिस्टेंट, सीरी, कोर्टेना। ये हम अपने डेली लाइफ के अंदर मोबाइल्स के अंदर यूज़ भी करते हैं गूगल असिस्टेंट्स का, सीरी का या फिर हम कोर्टेना का। ये हमारे पास सभी AI के एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से हम अपने खुद के और भी जो पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। With the help of the AI, you can build such robots which can work in an environment where survival of the human can be at risk। जो AI है उसकी मदद से हम रोबोट्स ऐसे रोबोट्स का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे पास एनवायरनमेंट के वो उस एनवायरनमेंट के अंदर भी काम कर सकते हैं जहाँ पर एक मनुष्य काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल फॉर डिफ्यूजिंग ए बोम वी कैन यूज ए रोबोट। जो डिफ्यूजिंग बोम का जो डिफ्यूजन है उसके लिए हम एक रोबोट का यूज कर सकते हैं ह्यूमन की बजाय। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। AI opens a path for other new technologies, new devices and new opportunities। जो AI है वो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ का दरवाज़ा खोल देती है। मीन्स जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आती हैं AI की मदद से, न्यू डिवाइस क्रिएट होते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गोल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके गोल्स क्या हैं। रेप्लिकेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको रेप्लिकेट करना। सोल्व द नॉलेज इंटेंस टास्क। जो टफ टास्क है, नॉलेज इंटेंसिव टास्क है उनको सोल्व करना। एंड इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन। जो परसेप्शन और एक्शन का जो कनेक्शन है वो बिल्डअप करना। बिल्डिंग ए मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क that requires human intelligence such as proving theorems, playing chess, planning some surgical operations, driving a car। मीन्स AI का जो गोल है वो है एक ऐसी मशीन्स को बनाना जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करें। जैसे कि प्रूविंग ए थ्योरम, एक थ्योरम को प्रूव करना। प्लेइंग चेस, एक चेस के गेम को खेलना। प्लानिंग ए सर्जिकल ऑपरेशन, एक सर्जिकल ऑपरेशन करना मीन्स रोबोट के थ्रू एक सर्जरी करना। ड्राइविंग ए कार इन ट्रैफिक, ट्रैफिक के अंदर कार को चलाना। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग सम systems which can exhibit the intelligent behaviors, learning new things by itself, demonstrate and explain and can advise to its user। कि जो AI का जो एक और मोटिव है, एक गोल है वो ये है कि ऐसे सिस्टम्स को बनाना जो आर्टिफिशियल मीन्स जो इंटेलिजेंस AI मीन्स की जो इंटेलिजेंट बिहेवियर को शो करे, खुद में खुद चीज़ों को लर्न करे, उनको एम्पलीफाई करे, एक्सप्लेन करे और जो अपने यूजर्स हैं उनको एडवाइस करे।
Now the next point is what comprise of the artificial intelligence, कि जो artificial intelligence है वो किस किस से बना हुआ है, मीन्स इसके अंदर क्या क्या आता है. The artificial intelligence is not a part of the computer science, even it is so vast and requires lot of the other factors which can contribute to it. AI है वो हमारे पास एक कंप्यूटर साइंस का ही एक पार्ट नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर हमारे पास कुछ और भी फैक्टर्स आते हैं जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, विच वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो. ओके, टू क्रिएट द एआई फर्स्ट वी शुड नो दैट हाउ इंटेलिजेंस इज कंपोज. जो एआई है उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस है वो किससे बनती है. सो द इंटेलिजेंस इज एन intelligible intangible part of our brain which is combination of the reasoning, learning, problem solving, perceptions, language understanding, etc. जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो हमारे पास एक ब्रेन का ही एक पार्ट है जो एक कम्बिनेशन है रीजनिंग का, लर्निंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब भाषा को समझना, रीजनिंग, चीज़ों को याद करना, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, ये हमारे पास एक इंटेलिजेंस होती है. ठीक है, टू अचीव द अबव फैक्टर्स फॉर ए मशीन और द सॉफ्टवेयर द एआई इंटेलिजेंस रिक्वायर द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स. मीन्स जो एआई है वो ऊपर दिए गए फैक्टर्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो इस प्रकार हैं. फर्स्ट मैथमेटिक्स, सेकंड बायोलॉजी, फिजिकोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी, physiology and computer science, then sociology, न्यूरॉन स्टडी, स्टैटिक्स. ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो एक एआई के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. मीन्स जब एक हम एआई के बेस के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर या मशीन बना रहे हैं तो उसके अंदर ये 7 फैक्टर्स होने कंपलसरी हैं. मीन्स इसी के बेस के ऊपर जो एआई है वो क्रिएट की जाती है. द एडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं. फर्स्ट है हमारे पास हाई एक्यूरेसी विद लेस एरर्स. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड और उसके जो एरर्स हैं वो बहुत कम है. द एआई मशीन्स और द सिस्टम्स आर prone to less errors and high accuracy as it takes decisions as per pre-experience or the informations. जो एआई मशीन और सिस्टम्स होते हैं वो उनको इस तरीके से बिल्ड किया जाता है कि वो हाई एक्यूरेसी दें और लेस एरर्स शो करें और उनका जो डिसीजन है वो उनके अंदर जो प्री इंफॉर्मेशन है, जो उस मशीन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के बेस के ऊपर होता है. हाई स्पीड एआई सिस्टम can be of very high speed and fast decision making. Because of that AI system can beat the chess champion in the chess game. जो AI है उसकी जो स्पीड है वो हाई होनी चाहिए क्योंकि जो AI सिस्टम है विद फास्ट स्पीड मीन्स उसकी स्पीड हाई स्पीड हो और हाई डिसीजन मेकिंग, जो उसकी डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड है वो भी तेज़ होनी चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट एआई सिस्टम कैन बीट. इसी कारण से जो एआई है वो बीट कर सकती है एक चेस चैंपियन को इन चेस गेम. ओके, द हाई रिलायबिलिटी. द मशीन आर हाई रिलायबल एंड कैन परफॉर्म द सेम एक्शन मल्टीपल टाइम्स विद हाई एक्यूरेसी. जो एआई है उसके अंदर हम एक ही काम को हाई एक्यूरेसी के साथ मल्टीपल टाइम्स मीन्स बहुत ज़्यादा बार हम इस एक्शन को रिपीट करवा सकते हैं, बट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इट विल नॉट वर्क. द एडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जो हमने पीछे पढ़ी थी उसी के अंदर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. द यूजफुल फॉर रिस्की एरियाज. जो एआई मशीन्स हैं
can be useful in the situation such as defusing a bomb, exploring the ocean floors, where to employ a human कैन बी रिस्की मीन्स जो एआई है वो रिस्की एरियाज के अंदर काफ़ी हेल्पफुल है जैसे कि जो बॉम्ब को डिफ्यूज करना है एक्सप्लोरिंग द ओशियन फ्लोर्स है जहाँ पर मीन्स ह्यूमन बीइंग को ले जाना रिस्की हो सकता है वहाँ पर एआई हेल्प करती है उस वर्क को करने के लिए जैसे कि डिफ्यूजिंग बॉम्ब बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए The next point is digital assistance. AI can be very useful to provide the digital assistance to the users such as the AI technology is currently used by the various e-commerce websites to show the products as per the requirements. जो AI होती है उसका यूज हम डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी करते हैं वो काफ़ी हद तक अभी यूज़फुल प्रूव हुई है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वो हमारे पास अब एआई का यूज़ करते करके अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट शो करना चाहती हैं जिसके अंदर वो कस्टमर है वो इंटरेस्ट रखता है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट है ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल एज पब्लिक utility AI can be very useful for the people utilities such as the self-driving car which can make a journey safer, hassle-free, facial recognition for security purpose, general language processing to communicate with human in human language etc. Uh, okay, then we will. These are the advantages of the artificial intelligence. Now we will discuss about the disadvantages of the artificial intelligence. First point, the high cost. The hardware and the software requirements of the AI is very costly as it requires lots of meat lots of maintenance to meet current world requirements कि जो AI है वो कॉस्टली होती है क्योंकि जो इसके अंदर हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं AI के अंदर कॉस्टली होते हैं उनको बहुत सारी बहुत सारी जो मेंटेनेंस है उसकी ज़रूरत होती है टू मीट द करंट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट जो अभी की जो करंट की वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है एआई बहुत कॉस्टली होती है इसी वजह से जो फर्स्ट विंटर एंड द सेकंड विंटर एआई जो आई थी वो इसी कारण से आई थी क्योंकि जो कॉस्ट हाई है इसके लिए जो सरकार की तरफ से जो फंडिंग मिली थी वो कम थी एज कम्पेयर टू द requirements for the research of the AI. Now the next point is can't think out of the box. Even we make the smarter machines with AI, but still they cannot work out of the box as the robot will only do that work which they are trained or programmed. Means जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो एक लिमिट तक ही सोच सकती है क्यों जैसे कि हम कितनी भी स्मार्टर एक मशीन बना लें लेकिन वो उस पॉइंट से आगे नहीं सोच सकती जिसकी हमने उसके अंदर कोडिंग की है या प्रोग्राम लिखा है ठीक है ये भी एक रीज़न है ये एक उसकी डिसएडवांटेजेस है नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है नो फीलिंग्स एंड द नो इमोशंस कि जो एआई इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर जो मशीन्स या फिर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं AI machines can be outstanding performance but still it does not have the feeling so it cannot make any kind of the emotional attachments with the human and may be sometime be harmful for the user if the proper care is not taken कि जो AI machines हैं उनके अंदर इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती हैं इस कारण से कभी कभी ये हार्मफुल हो सकती है फॉर यूजर्स अगर हम उसका प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं तो
इंक्रीजिंग द डिपेंडेंसी ऑफ द मशीन्स। जो इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो ये है कि हम, हाँ, जो ह्यूमन बींग की डिपेंडेंसी हो जाएगी मशीन्स के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगी। With the increment of the technology, people are getting more dependent on the device, hence they are losing their mental capabilities। कि जो ह्यूमन बीइंग है वो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और अपनी जो मेंटल एबिलिटीज हैं उनको लॉस कर रहा है। नो ओरिजिनल क्रिएटिविटीज, उनके अंदर कोई भी ओरिजिनल क्रिएटिविटीज नहीं होती हैं। एज ह्यूमंस आर सो क्रिएटिव, can imagine some new ideas, but still the AI machines cannot beat this power of the human intelligence and cannot be creative and imaginative। जिस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्रिएटिव होता है, उनके अंदर, उसके दिमाग के अंदर आइडियाज आते रहते हैं, वो अपने आइडियाज के ऊपर काम करता रहता है, उसी तरीके से जो एआई है वो इस तरीके के आइडियाज हैं, इस तरीके की क्रिएटिवनेस है, एक्टिविटीज है, उनको परफॉर्म नहीं करता है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्री रिक्वेस्ट फॉर एआई। मीन्स कि जो हमें एआई पढ़ने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए। बिफोर लर्निंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू मस्ट हैव द फंडामेंटल्स नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली। मीन्स जो नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बिफोर लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट आपको आने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ पाओ, जो कि हमारे पास नीचे के दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट concept is any computer languages such as C, C++, Java, Python, etc. The knowledge of the Python will be advantage। कि जो पहली जो प्री रिक्वायरमेंट है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है हमारे पास किसी भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लर्न करना। जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इनमें से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। आगे इसने लिखा हुआ है पाइथन विल बी एन एडवांटेजेस, कि जो पाइथन है वो अगर आप पढ़ते हो वो बेस्ट है, क्योंकि जो मशीन लर्निंग या फिर एआई के अंदर आप जब आते हो तो हमारे पाइथन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और पाइथन के अंदर हम एआई मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, इसलिए जो पाइथन है वो हेल्पफुल है। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज ऑफ द असेंशियल मैथमेटिक्स सच एज डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, थ्योरम्स, इट इज थ्योरी। मीन्स जो कुछ और रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास, हमें मैथमेटिक्स आना चाहिए, जैसे कि डेरिवेटिव्स निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना, ये सब हमें आना चाहिए। ये इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी टाइप क्या क्या है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर डिवाइडेड एज पर द टू कैटेगरीज। फर्स्ट बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड सेकंड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनको हम दो तरीकों से बांटते हैं। पहला है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, कि उस मशीन की कैपेबिलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करते हैं। सेकंड हम उनको डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, मीन्स उनकी जो फंक्शन, वो किस टाइप के फंक्शन करते हैं, मीन्स उस सिस्टम के अंदर किस टाइप के फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। तो टाइप वन मीन्स बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी उनको थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नैरो एआई, सेकंड जर्नल एआई, थर्ड स्ट्रॉन्ग एआई। और जो फंक्शनलिटी है उसके बेसिस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थर्ड है थ्योरी ऑफ माइंड, और फोर्थ है सेल्फ अवेयरनेस। Okay, these are the types of the artificial intelligence. Now we will discuss each type of the
artificial intelligence one by one. So let's start with the mm, type 1 artificial intelligence. The first is the weak AI or the narrow AI on the base of the type 1. So what is narrow AI? Narrow AI is a type of the AI which is able to perform a dedicated task with intelligence. जो वीक या वीक एआई या फिर नैरो एआई है वो हमारे पास जो डेडिकेटेड टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है विद इंटेलिजेंस के साथ. द मोस्ट कॉमन एंड द करेक्टली अवेलेबल द मोस्ट कॉमन एंड करंटली अवेलेबल एआई इज नैरो. जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल होती है या फिर यूज़ की जाती है वो हमारे पास नैरो एआई है. ओके. इन द वर्ल्ड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो संसार है उसके अंदर, द नैरो एआई कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स फील्ड्स और लिमिटेशन. इट इज ओनली ट्रेन्ड फॉर वन specific task, hence it is termed as the weak AI. The narrow AI can fails in unpredictable ways if it goes beyond its limits. तो जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो नैरो एआई है वो स्पेशली एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती है. सो जो नैरो एआई है वो अगर उनको उनकी लिमिट से ज़्यादा काम करवाया जाए तो उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर वो फेल हो सकती है वीक एआई. जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, एप्पल सीरी इज एन गुड एग्जांपल ऑफ द नैरो एआई बट इट ऑपरेट्स विद ए लिमिटेड प्री डिफाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन. जो एप्पल की जो सीरी है वो हमारे पास एक वीक एआई या फिर नैरो एआई का बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल एआई. जनरल एआई इज ए टाइप ऑफ द intelligence which could perform by intellectual task with efficiency like a human means. जो जनरल एआई है वो उनका जो हम यूज है वो इंटेलेक्चुअल टास्क को कंप्लीट करने के लिए करते हैं लाइक ए ह्यूमन, एक ह्यूमन की तरह. तो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास आता है द आइडिया बिहाइंड द जनरल एआई to make such a system which could be smarter and things like a human by its own. कि जो जर्नल एआई है इसका जो रीजन है वो ये है टू मेक द सिस्टम्स विच कुड बी स्मार्टर एंड थिंग्स लाइक ह्यूमन मीन्स. कि जो जर्नल एआई है इसका जो यूज है वो हम ऐसे सिस्टम्स को बनाने के लिए करते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह स्मार्टर हो और ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकें. द करंटली देयर आर नो सिस्टम एग्जिबिट no such system exhibits which could understand which could under the general AI and can perform any task like as a human. कि अभी तक जनरल एआई के कोई भी हमारे पास सिस्टम्स या नहीं बने हैं जो जनरल एआई है उसकी जो फंक्शनलिटीज़ हैं लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचना, इन टास्क को अभी तक परफॉर्म नहीं किया गया है. तो अभी तक जो जनरल एआई के अंदर एक भी एलिमेंट है वो अभी तक नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपर एआई. सुपर एआई क्या आता है? सुपर एआई इज द लेवल ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ a system which can which of the system at which machines could surpass the human intelligence and can perform any task better than human with co-negative properties. It is an outcome of the जनरल एआई. जो सुपर एआई है वो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेवल है at which machines could surpass the human intelligence or and can perform any task better than human being. Okay. The next point is some key characteristics of strong AI include the capability include the ability to think, to reason, solve the problem, make judgments, plan, learn,
एंड कम्युनिकेट बाय इट्स ओन। ये कुछ उसकी सुपर एआई की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इसके बेस के ऊपर बनाई गई मशीन्स सोच सकती है, कारण फाइंड कर सकती है, या फिर हमारे पास पजल्स को सोल्व करती है, मेक जजमेंट्स, प्लान, learn, and communicate by its own. Okay, the next point of the super AI is super AI is still a hypothetical concept of the artificial intelligence. Development of such system in real life still uh, world changing task. ये जो सुपर एआई है वो सिर्फ एक इमेजिनेशंस हैं, इनको अभी तक डेवलप नहीं किया गया है, और इनको डेवलप करना वर्ल्ड चेंजिंग टास्क है। मीन्स कि संसार को बदला जा सकता है इस तरीके की एआई के थ्रू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द एआई ऑन base of the second type, which is in which first we will discuss about the reactive machines. Okay, pure reactive machines are the most basic type of the artificial intelligence. प्योर रिएक्टिव मसल्स हैं वो सबसे कॉमन एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सच एआई सिस्टम्स डू नॉट स्टोर मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर एक्शंस। कि जो एआई है ये हमारे पास मेमोरीज को स्टोर नहीं करती फॉर फ्यूचर एक्शंस। मीन्स फ्यूचर के अंदर जो एक्शंस किए जाने हैं उनके लिए ये रिएक्टिव एआई कभी भी टास्क या मेमोरीज को स्टोर नहीं करती। दीज मशीन्स ओनली फोकस ऑन द करंट सीनरीज एंड रिएक्ट ऑन इट पॉसिबल एज पर पॉसिबल बेस्ट एक्शन। कि जो रिएक्टिव एआई है वो हमारे पास इस तरीके से प्रिपेयर की गई हैं कि हमारे पास जो करंट के अंदर जो एक्शन चल रहा है उसको बेस्ट एक्शन के तरीके से सोल्व किया जाए, उसको बेस्ट एक्शन के थ्रू उसको परफॉर्म किया जाए। इस तरीके से रिएक्टिव मशीन्स बनाई गई हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है IBM's डीप ब्लू सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है IBM's डीप ब्लू सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्टिव एआई। IBM का जो डीप ब्लू सिस्टम है वो रिएक्टिव मशीन्स का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी machines can store past experience or the some data for short time। जो लिमिटेड मेमोरी है वो हमारे पास पास्ट का जो डाटा है उसको स्टोर करती हैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। These machines can use stored data for a limited time period only। कि जो ये मशीन्स हैं ये जो डाटा है उसको स्टोर करते हैं केवल लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल of the limited memory system. These cars can store recent speed of nearby cars, the distance of other cars, speed limit and other information to navigate the road। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो लिमिटेड मेमोरी का एक एग्जांपल है। ये कार होती है जो सेल्फ ड्राइव होती है वो कुछ चीज़ों का को देखती है, जैसे कि जो साइड में जो कार चल रही है उनकी स्पीड दूसरी कारों के कंपैरिजन में दूसरी कार से उसकी कार के बीच की डिस्टेंस, और ये इन चीज़ों का यूज करके वो अपने जो वे है मीन्स रोड के ऊपर अपने आप को चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ माइंड। Theory of mind AI should understand the human emotions, people's beliefs, and able to interact the socially like human। कि जो थ्योरी ऑफ माइंड है वो इस तरीके से वो हमारे पास ह्यूमन इमोशंस के ऊपर बेस है कि इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस को फील करना, पीपल्स को फील करना, या फिर एक ह्यूमन बीइंग को सोशली प्रोवाइड करना, ये हमारे पास थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर आता है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ माइंड का वो है द टाइप ऑफ द मशीन्स आर स्टिल नॉट डेवलपर
but research are making lots of the efforts to improvement for developing such AI machines कि जो AI के जो ये टाइप है ये अभी तक डेवलप नहीं की गई है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा इसी AI के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसी AI को बनाने की कोशिश चल रही है। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है self awareness. This is our last but not least topic of this video. The self awareness AI is the future of the artificial intelligence. जो self awareness AI है ये हमारे पास फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, and these machines will be super intelligent. जो ये machines हैं वो super intelligent हैं and will have their own consciousness, state, sentiments and self awareness. मीन्स जो AI सेल्फ अवेयरनेस आई है ये सुपर इंटेलिजेंट है और उनके अपने पास खुद की कॉन्शियसनेस है, सेंटिमेंट्स है एंड सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस इज दीज मशीन्स विल बी स्मार्टर देन ह्यूमन माइंड कि जो सेल्फ अवेयरनेस एआई है वो एक ह्यूमन माइंड से भी ज़्यादा स्मार्ट है, मीन्स उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके उनके ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है उससे भी उसको स्मार्ट बनाया गया है। जो थिंकिंग पावर है सेल्फ अवेयरनेस एआई वो ह्यूमन थिंकिंग पावर से बहुत ज़्यादा हाई है। द सेल्फ अवेयरनेस एआई डज नॉट exist in reality, but still it is a hypothetical concept कि जो सेल्फ अवेयरनेस एआई है वो हमारे पास अभी तक रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, वो भी एक सिर्फ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। In this video, we have discussed about some basic concept of the AI. For the more tutorials, please like the video and subscribe my channel. In upcoming days, we are continuing our the left part of the AI and some other topics we will discuss on our channel. This is the this is the things that I explained about the AI. If you don't have any type of the problem regards the AI, please don't feel free and put your questions in the comment box. Thank you for watching the video.